अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या सीन है? अच्छा, चक्कर ये है कि आजकल आपने सुना होगा कि कितनी मुश्किलात का सामना है पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे हैं और जो यूके में रह रहे हैं। कई लोगों की ऐसी वीडियोस आई हैं जो बताते हैं कि भाई हम पाकिस्तान तो मुल्क ही बड़ा सस्ता है और वहाँ पे तेल बहुत सस्ता है, हर चीज़ बहुत सस्ती है, बाकी पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो हमने सोचा कि चलो आपको जो जिस वजह से यूके में महंगाई है और जिन खुराफात पे यहाँ की रियासत पैसा ख़र्च करती है उससे भी थोड़ा सा तारुफ़ कराएं। तो सबसे पहले तो जिस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी वो ये है, ये आप देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डस्टबिन। अब इतनी ये बेवकूफ़ कौम है कि आवाम से जो इन्होंने महंगा तेल बेचा है, पेट्रोल बेचा है, डीज़ल बेचा है, किसी और सर्विसेज में जो इन्होंने आवाम से पैसा लिया उसको उठा के ये गंद के डब्बे पे लगा दिया। और सिर्फ गन के डब्बे पे नहीं लगाया, ऐसे अहमक है कि यहाँ साथ में एस्ट्रे भी लगाई है। देख रहे हो एस्ट्रे? करीब से दिखाएंगे ना ज़रा सही से नज़र आए। और ये तो चलो डस्टबिन तो उन्होंने कहा होगा ना, कोई खड़ूस सा आदमी होगा नकचड़ा सा, उसने कहा यार लगाऊंगा मैं चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये मेरे जो ऊपर आप देख रहे हैं ये बस स्टॉप है। इनको ये सेंस नहीं है कि भाई जब बारिश होगी, जब बर्फ़बारी होगी तो आम आवाम जो है घूम फिर के ज़रा बारिश में ज़रा बर्फ़ में एंजॉय करेगी, मज़ा करेगी। इन्होंने उठा के ये शेड बना दिया। अच्छा, मैं कैमरा चेंज करता हूँ अभी आपको। ये सामने देख रहे हैं आप, डबल डेकर बस। अब ये एक आई है ना, इसके पीछे एक और आ गई, वो उसके पीछे एक और आ गई, वो उसके पीछे एक और आ गई। अभी मैं 2-3 मिनट यहाँ वेट करूँगा ताकि आपको, हालांकि आज हफ्ता है, आज इतवार मतलब वर्किंग डे भी नहीं है, ताकि आपको बसों की फ्रीक्वेंसी का अंदाज़ा हो। वो एक और जा रही है सामने निकल के, एक अभी इस तरफ आ रही है। अब इस सोसाइटी का क्या पाकिस्तान से इतने पागल हैं। अच्छी खासी यहाँ हमारे यहाँ बसों में छत होती है, बंदा उस पर चढ़ के आराम से हवा के जो है वो झोंके खाता हुआ जाता है। ये तो बेकार बसें हैं। आप देख रहे हैं ना, अंदाज़ा हो रहा है आपको कि पाकिस्तानी जो लोग यहाँ रह रहे हैं ओवरसीज़, यूके में या यूएस में या कनाडा में, मोर ओवर सिमिलर ही सिचुएशन होगी, या यूरोप लगा लें, उन सबको कितनी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। और आपने अभी तक ये चीज़ नोट नहीं की, कहने को तो ये बस अड्डा है, कभी इसको कंपेयर करना हो ना तो लाहौर, रावलपिंडी, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, किसी भी शहर से जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है उसके सिर्फ बस अड्डे पे चले जाइएगा, आपको यहाँ गंद मलंद का कोई नामो निशान भी नज़र नहीं आएगा। और इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो छोटा सा कागज़ पड़ा हुआ है ना, मेरे सामने 2-3 लोग इसे हैरानी से देखते हुए गए। खैर बहरहाल, लेकिन बेवकूफ़ है ना आवाम को। अब ये सर्विस थोड़ी है, यहाँ पे इन्होंने इसको साफ़ रखा हुआ है। हालांकि मैंने वो सामने दुकान से काफ़ी पी है और वहाँ से उठ के मुझे इतनी दूर आके डस्टबिन में डब्बा फेंकना पड़ा। नहायत ही फजूल खर्च। ये बसें देख रहे हैं आप, इसमें तो इतने ज़्यादा लोग भी नहीं आ सकते, फिर भी इन्होंने लगाई हुई हैं। इसी तरह ये एक और इन्होंने यहाँ पे डस्टबिन लगाया हुआ है, सीटें लगाई हुई हैं। फजूल खर्च, बेकार, बकवास कौम, अकल ही नहीं है। ये वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर है। अब ये जगह तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 एकड़ पे तो होगी आराम से ना, शायद कम पे हो शायद ज़्यादा पे हो। और इट्स मोर और लेस लाइक हार्ट ऑफ द सिटी। और इन्होंने हार्ट ऑफ द सिटी में बजाय इसके कि कोई कैंट बनाते, कोई कैंटोनमेंट एरिया बनाते, डिफेंस का कोई फेस शेस बना, इन्होंने उठा के शॉपिंग मॉल बना दिया। अभी कोई बात है? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कितनी मुश्किलात से ना पाकिस्तानियों को यहाँ पे गुज़रना पड़ता है। जो लोग ओवरसीज़ रह रहे हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी मुश्किलात दरपेश आती हैं। वो सामने देखें, आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज सा साइन बना हुआ। जब मैं जूम करता हूँ, ठहरो, ओहो ये तो जूम नहीं होगा, लेकिन बहरहाल वो जो सामने है ना वो ओवरग्राउंड स्टेशन है। ओवरग्राउंड स्टेशन वो है जो यानी ट्रेन ओवरग्राउंड चलती है। बसों का मेन स्टॉप यहाँ पर है, मेन अड्डा, ओवरग्राउंड स्टेशन है वहाँ पे। और ये शेपर्ड्स बुश का अंडरग्राउंड स्टेशन है। तीनों के तीनों स्टेशन यहाँ बना दिया। भाई थोड़ा दूर दूर बनाओ, आधा 1-1 किलोमीटर फासले पे बनाओ, ताकि जो है वो भीड़ भाड़ ना हो। लेकिन लोग, इनको कुछ पता हो तो फिर करें ना। ये तो सिर्फ हमारी जो पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी सिर्फ जो पीटीआई के लोग हैं उन्हें सिर्फ ये अक्लमंदी पता है। यहाँ पे दावती काम हो रहा है, चलो दावत वालों को क्या तंग करना। तो ये है भाईजान सूरत हाल। अच्छा, वो 2 डस्टबिन आपने देखे थे ना, खोतों ने यहाँ एक और लगा दिया। अब
इसी तरह वहाँ पे एक और लगा हुआ है। ये देखें, ये फल की दुकान है। आप फल की दुकान को छोड़ें, पाकिस्तान में सिर्फ कोई रेडी कोई अगर एक जगह खड़ी करता हो ना, तो उसके दाएं बाएं ज़रा घूम फिर के देख लिएगा वहाँ सफाई सुथराई के क्या हालात होते हैं और यहाँ पे क्या हालात हैं। यही तो ना, आवाम को सहूलत नहीं देते, इतनी मुश्किलात इन्होंने कायम की हुई हैं। हालांकि वो वहाँ पे एक डस्टबिन और वहाँ पे भी लगा हुआ है। फजूल खर्ची देख रहे हैं। अब ये सारी मुश्किलात हैं जो हमें पाकिस्तान से बाहर रहते हुए पेश आती हैं ना। अच्छा, ओवरग्राउंड ट्रेन है, अंडरग्राउंड ट्रेन है, उसके साथ ये स्कूटियाँ ये ऐप से ऑपरेट होती हैं। अब आप मुझे बताइए पूरी दयानत कि ये अवामी पैसे की फ़जूल खर्ची है या नहीं है। खैर, ये तो स्कूटियाँ तो वैसे ही सामने आ गई। मैं आपको एक और चीज़ ये है बस एंड साइकिल लेन ओनली, कि जो लोग ट्रेन पे या ओवरग्राउंड पे सफ़र नहीं कर सकते, यानी अंडरग्राउंड पे और ओवरग्राउंड पे जो लोग सफ़र नहीं कर सकते, उनको फैसिलिटेट करने के लिए अगर वो बस से सफ़र कर रहे हैं तो उनका ट्रैवल टाइम एडजस्ट रहे, उनको पहुंचने में देर ना हो, उनको कन्वीनियंस में कोई मसला ना हो, इन्होंने यहाँ पे बस एंड साइकिल लेन बनाई हुई है। इसी साइकिल लेन के अंदर आप ये रेंटेड स्कूटी भी चला सकते हैं, अपनी स्कूटी भी चला सकते हैं। वो सामने रेंटेड साइकिल खड़ी हुई है, वो अनलॉक करके भी चला सकते हैं। यानी आपको समझ आ रही है कि कितनी मुश्किलात से हमें गुज़रना पड़ता है पूरे दिन में। अब आप सोचें कि क्या ज़रूरत थी इस बस लेन की, सिग्नल्स के सामने साइकिल लेन को प्रायोरिटाइज़ करने की क्या ज़रूरत थी। खामा में रोड का इतना इलाका, इतना एरिया इन्होंने ज़ाया कर दिया। बड़े आराम से जो है वो खाली छोड़ा जा सकता था, जितनी मर्ज़ी यहाँ पे गाड़ियाँ आती, स्मॉग क्रिएट होता है जैसे आजकल लाहौर में क्रिएट। ये दूसरा सिग्नल है, तो ये सिग्नल के सामने साइकिल की ना यानी पैसेज है, पहले साइकिल आगे आएगी, सबसे खड़ी होगी, उसके पीछे ही सारा ट्रैफिक जाएगा ताकि उसे प्रोटेक्ट किया जाए। वो साइकिल का सिग्नल भी है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे सबसे महंगा तेल सबसे महंगा तो नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का है उससे होने वाली जो आमदन है उसको हुकूमत किस तरह ज़ाया कर रही है। ओ भाई, आप बहुत लकी हैं कि पाकिस्तान में हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। पाकिस्तान में ही रहें, पाकिस्तान से, बल्कि जो कोई यूथिया बाहर से आता है ना आपके पास और आपको बताता है वो कितनी मुश्किलात में है, उसको दस्ती आपने हाथों पे हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डालनी है और चाबी फेंकनी है दरिया के अंदर और उसको वहीं रोक लेना। उससे कहना है कि बेटा अब तू यहाँ से जाएगा नहीं, अब तू यहीं रहेगा। क्योंकि ये देखें ना, अब ये देखें, वो रोड पे आपको ऐसे छपके से निशान नज़र आ रहे हैं पीले पीले। ये वो वाली पीलाहट नहीं है, ये जो दरख्त सामने लगा हुआ है, इस दरख्त के पत्ते यहाँ गिरे हुए हैं। अगर ये दरख्त यहाँ नहीं होता और इसको अभी तक मुस्तफ़ा कमाल की बल्दिया उज़्मा कराची ने बेच दिया होता तो ये पत्ते भी नहीं होते। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये पता ही नहीं है। शेपर्ड बुश जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ हार्ट ऑफ द सिटी तो नहीं है, लेकिन एक काइंड ऑफ अ सेंटर है, नॉट सेंटर ऑफ लंदन, लेकिन जहाँ पे लोग आते हैं, इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, जहाँ पे क्रॉस रोड्स बहुत ज़्यादा हैं। किसी ने वेस्ट जाना है या यहाँ से गुजर के जाएगा, वेस्ट तो ये है ही, लेकिन किसी ने ईस्ट जाना है, वेस्ट से ईस्ट जाना है तो यहाँ से गुजर के जाएगा। यहाँ पे इतना बड़ा शॉपिंग मॉल भी है। इतनी अहम और इतनी बिज़ी जगह के अंदर, यानी आप यूँ समझ लें इसको, लाहौर के सेंस में देखें तो लिबर्टी लगा लें, अगर आप इसको कराची की सेंस में देखें तो तारिक रोड लगा लें। इतनी मेन जगह के ऊपर ये ऑलमोस्ट 1 एकड़ या 2 एकड़ शायद ज़मीन होगी। ये जो सामने आपको देख रहे हैं ना, ग्रीन सा पार्क इन्होंने बनाया हुआ है, बीच में दरख्त लगाए हुए हैं। अब ये कोई बात है? हालांकि सच्ची बात अगर आप मुझसे पूछें तो यहाँ पर तो एक, जैसे कराची में किसी ज़माने में मेट्रोपोल होटल होता था ना, फिर उस पर भी भाई लोगों की निगाह पड़ गई। एक्जैक्टली उसका रेप्लिका है, बिल्कुल उसका रेप्लिका। अगर आप में से जिसने वो इलाका देखा हुआ होगा ना, अब तो खैर रहा ही नहीं है, पिछले 15 साल से तो वो तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, लेकिन जिसने वो इलाका देखा हुआ है ना, वो इसको उससे रिलेट। यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने खामा ज़मीन सारी ज़ाया की हुई है। बड़े आराम से यहाँ पे एक सर्विसेज क्लब बनाया। क्यों जी? जो दुनिया भर से, क्यों भाई, जो पाकिस्तान भर से हमारे कोर कमांडर्स और जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर और उनके बच्चे और उनके रिश्तेदार और उनके ताए चाचे मामे और जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लोग यहाँ आए, आराम से अपना चलो जी स्विमिंग की एंजॉय किया, थोड़ा रिलैक्स हो गए, तो वहाँ से फिर अपनी गाड़ी में बैठ के वो गए। कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, कितने ज़्यादा मसाइल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, इन मसाइल के बावजूद एक जिहाद कर रहे हैं वो लोग।
वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाकायदा एक जिहाद कर रहे हैं कि अपने भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम रेवेन्यू जनरेट करके यहाँ से पाकिस्तान भेजें, जिससे कि पाकिस्तान में कैंटोनमेंट एरियाज़ और DHA और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड दिस एंड दैट बने, ताकि जब यही पाकिस्तानी वहाँ पर प्रॉपर्टी लेना चाहें तो उन्हें वो प्रॉपर्टी उसी रेट पे मिले जिस रेट पे उन्हें लंदन में मिलती है। जो कैसा बिज़नेस मॉडल है, आप कभी सोच सकते हैं ये? तो ये है फैसिलिटेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही आपको दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता। चाहे वो नवाज़ शरीफ हो या कोई भी हो, जरदारी हो या खान साहब हो, उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। अच्छा, सियाणों की तो कमी नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा चलो आपको एक और जो है वो बस स्टॉप दिखा दें। बस स्टॉप ऑलमोस्ट पूरे UK के तमाम बड़े शहरों में ना आपको ऐसा ही नज़र आएगा। अब ये पैसे का ज़िया है कि नहीं है? यहाँ पे इन्होंने देखो ना, ये विंड स्क्रीन्स बनाई हुई हैं, ऊपर शेड बनाया हुआ है, यहाँ पे वो मॉनिटर बनाया हुआ है उसका के इश्तिहार वगैरह यहाँ पे चलते रहें। इसी तरीके से जो मेन मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने ये टाइमिंग की स्क्रीन भी लगाई हुई है कि भाई बस कब आएगी, कब जाएगी। यार इतना फजूल पैसा खर्च किया हुआ है, इतना ज़्यादा कि अब देखो दिल को, आपने सिंगल हाथ मारना था, बस ने रुक जाना था, आप बस में चढ़ते, डबल हाथ मारते, बस चल पड़ती, दोबारा गाड़ी में बैठ के सिंगल हाथ मारते, बस कहीं भी रुक जाती और आप उतर जाते। बस वाले पे आपकी तप होती तो आप उसको 2 चंडे तफे शफे कराते, गुद्दी पे, मुंह पे, इधर उधर, लेफ़्ट राइट, दाएं बाएं, और चलो जी वो गए। कोई ना पूछने वाला, ना कहने वाला, ना सुनने वाला। लेकिन यहाँ पे आसार ठीक नहीं है भाई, हालात ठीक नहीं है। तो मैंने जैसे आपको पहले मशवरा दिया ना कि अगर कोई मशवरा आपको ये दे पाकिस्तान आके कि भाई पाकिस्तानी आप तो बहुत ज़्यादा लकी हैं, ब्रांड्स पहन रहे हैं, ये पहन रहे हैं, वो पहन रहे हैं, तो आपने उससे कहना है कि भाई आज के बाद आप भी यहीं रहोगे, आपको भी हम नहीं जाने देंगे। क्योंकि हम जो इतने मज़े में, तो हम चाहते हैं कि हम अकेले मज़े ना करें, हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ मज़े करें ना। तो अगर हम अकेले मज़े कर रहे हैं और हमारा भाई इतनी दूर मुश्किल में है, तो आपने उसको जाने देना। प्लीज़, ये मेरी आपसे दिली रिक्वेस्ट है, तो इस पर आपने अमल करना है लाजमी।